मरण कंडिका का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो कड़ी मंगलम कुंकुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। कल हमारी सत्यकी और रुद्र की कथा समाप्त हुई थी। आज आगे पढ़ते हैं पराशर की कथा। पराशर नाम का एक अट्टधारी तपसी था। उसने कुछ तप द्वारा कुछ विद्या सिद्ध की थी। एक दिन नौका द्वारा नदी पार कर रहा था। नौका को एक धीवर की सत्यवती नाम की लड़की चला रही थी जो सुंदर थी। उस पर पराशर मोहित हो गया। धीवर से उसको मांगकर जंगल में उसके साथ रहने लगा। इस तरह वह तपस्वी लड़की को देखकर कामुक हो अपने तप से भ्रष्ट हो गया। अतः स्त्री से सदा दूर रहना ही साधु व्रति को श्रेष्ठकर कहलाता है। सकट नाम के भ्रष्ट मुनि की कथा पढ़ते हैं आगे। एक सकट नाम के मुनि आहार के लिए वन से कौसंबी नगरी के निकट आ रहे थे। मार्ग कुछ लंबा था। नगर के बाहर एक कुटी में शून्य स्थान समझकर वे बैठ गए। वहां कुटिया में एक दास कर्म करने वाली स्त्री रहती थी। मुनि ने उससे पहचान लिया कि पहले बालक अवस्था में यह और मैं एक साथ पढ़ते थे। मुनि अपने आहार के प्रयोजन को भूल गए और उस जैनी नाम की स्त्री से वार्तालाप करने लगे। इनमें दोनों का मन परस्पर इसमें आकृष्ट हो गया और सकट मुनि ने अपना निर्मल चारित्र उस स्त्री के किंचित काल के संगति से ही छोड़ दिया और उसके साथ वह भ्रष्टाचारी रहने लगा। कथा समाप्त। आगे कोपार नाम के भ्रष्ट मुनि की कथा। पाटलिपुत्र नगर में अशोका नाम का राजा था। उसका यह एक अत्यंत पराक्रमी पुत्र कोपार नाम का था। किसी दिन विहार करते हुए वर धर्म आचार्य संघ सहित नगर के ब्रह्म उद्यान में आकर बैठ गए। नागरिक समूह दर्शनार्थ जा रहे थे। कोपर राजकुमार भी उनके साथ गया। आचार्य से वैराग्यप्रद धर्मोपदेश को सुनकर कुमार को संसार से विरक्ति हुई और उसने जिन दीक्षा ग्रहण की। किसी दिन एक विषम पर्वत पर वह कुपार मुनि ध्यान रून हुए। इधर उनके पिता अशोक राजा को पुत्र वियोग का अत्यंत दुख हुआ। उस राजा के यहाँ एक गणिका बीरवती नाम की नृत्य कारिणी थी। उसने राजा को कहा, मैं आपके पुत्र को वापस ला सकती हूँ, आप चिंता शोक ना करें। इतना कहकर उसने आर्य का वेश लिया। साथ में बहुत सी दासियों को भी आर्य का वेश दिलाकर वे सभी जिस पर्वत पर ध्यान रूण को पार मुनि थे वहां आई। वीरवती तो पर्वत के नीचे ठहर गई और अन्य स्त्रियां ऊपर जाकर मुनि से कहती हैं कि वो योगेश्वर, हम सब आर्यकाएं तो यहाँ दर्शनार्थ आ चुकी हैं, किंतु एक आर्य का पर्वत पर चढ़ने में असमर्थ है। आप कृपा कर उन्हें दर्शन देवें। मुनि धर्म वात्सल्य से नीचे गए। उनके आते ही गणिका ने उन्हें हावभाव से विलास द्वारा अपने वश में कर लिया। इस तरह वह कुपार उस गणिका वीरवती के निमित्त से भ्रष्ट हो गए। कथा समाप्त। आगे जो नागिनी के समान स्त्रियों का संग सदा छोड़ता है उस योगी के पवित्र ब्रह्मचर्य स्थिर होता है। जो सदा ही समस्त स्त्री वर्ग में विश्वास नहीं करता, सदा उनसे सावधान रहता है, वही पुरुष अपने ब्रह्मचर्य को यावत जीवन पर्यंत अखंडित रूप से सुरक्षित रखता है। मैं किस प्रकार चाल चल रहा हूँ, मेरे को जन किस दृष्टि से देखते हैं, मेरे विषय में जन समुदाय क्या कहता है, इस प्रकार की चिंता विचार जिस पुरुष को नित्य रहती है वही दृढ़ ब्रह्मचर्य व्रतधारी है। भावार्थ, जन समुदाय से मेरा अपवाद ना हो, मेरा अपमान ना हो, धर्म का अपमान ना हो, मैंने सर्वोत्कृष्ट व्रत धारण किया है, उसमें किसी भी प्रकार परिवर्तन तो नहीं हो रहा, इन सब बातों को सोचेगा। जनपद से जिसे लज्जा आती है वही अपने ब्रह्मचर्य को सुरक्षित रखेगा। जिसे इन बातों की परवाह नहीं, लोग कुछ भी कहे इस पर शर्म नहीं है, धर्म की अप्रभावना का कुछ भी भान नहीं है, वह स्वच्छंद आचरण कर अपने ब्रह्मचर्य में शिथिल होगा।
जो स्त्रियां जो स्त्रियों के रूप को ग्रीष्मकालीन सूर्य के समान चिरकाल तक नहीं देखता है, शीघ्र ही अपनी दृष्टि उस रूप से हटा लेता है, उसका ब्रह्मचर्य स्थित होता है। भावार्थ, जिस प्रकार ज्येष्ठ मास के मध्यम कालीन सूर्य को कोई भी नहीं देख पाता, कदाचित देख लेवे तो तत्काल यहाँ वहां से दृष्टि हटा लेता है, उसी प्रकार जो पुरुष स्त्री को देखता ही नहीं और कदाचित दृष्टि पड़े तो तत्काल अपनी दृष्टि संकोच कर लेता है, वही अखंड व्रत ब्रह्म व्रतधारी होता है। फिर राग भाव की मुख्यता है ही नहीं। यदि मन में स्त्री रूप को देखने का अभिप्राय है और बाहर से केवल दृष्टि हटाता है तो उससे लाभ नहीं है। जिस पुरुष का मन स्त्रियों के मनोहर गंध, रूप, रस, स्पर्श और शब्द में कभी भी नहीं जाता, उस पुरुष का ब्रह्मचर्य अखंडित रहता है। अब स्त्री संसर्ग से होने वाले दोषों का वर्णन उपसंहार करते हुए कहते हैं, जिस प्रकार निकट में आए हुए हाथी के सिंघनी खा जाती है, समीप में आए हुए मत्स्यकों को बगुली शीघ्र ही निकल जाती है, मयूरी सर्प को मार डालती है, बिल्ली चूहे को खा जाती है, ठीक उसी प्रकार निंद्रिय स्त्री निकट में आवे तो संयत मुनि का संयम नष्ट कर डालती है। इसलिए हमेशा ही उस स्त्री की निकटता त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। स्त्रियों की संगति संसार मार्ग को विस्तृत करती है और मोक्ष मार्ग को नष्ट करती है, पुण्य वृद्धि को जला देती है और पाप वृद्धि को उत्पन्न करती है, जनकवाद को उत्पन्न करती है, प्रशंसा रूप वृक्ष को काट डालती है। अहो, यह स्त्री संगति क्या क्या कष्ट नहीं देती। स्त्री संसर्ग दोष वर्णन समाप्त। आगे संस्तर में स्थित छपक के लिए निर्यापक आचार्य महाव्रतों का उपदेश दे रहे हैं। उनके अंतर्गत ब्रह्मचर्य नाम के चौथे महाव्रत का उपदेश विस्तार पूर्वक देते हुए कह रहे हैं कि हे छपक, उभय लोक में मैथुन सेवन की यदि तुमको इच्छा हो जाए तो भी तत्काल ही 5 प्रकार का उद्योग स्थिर वैराग्य में करना चाहिए। अर्थात स्त्री के दोष, शरीर के दोष आदि का विचार करना चाहिए। विशेषार्थ ब्रह्मचर्य का अखंड निर्दोष पालन करने के लिए आचार्य ने यहाँ तक 5 प्रकार का उपदेश दिया है, जो स्त्रियों से वैराग्य उत्पन्न कराता है। स्त्रियों में जो आसक्ति है, राग प्रेम है, मन में जो कामुकता है, उसको दूर करने के लिए अत्यंत हृदयग्राही 5 प्रकरण क्रमशः यहाँ तक बताए हैं। सर्वप्रथम काम दोषों का प्रकरण आया है कि काम सेवन किस प्रकार निंद है, पुनः स्त्री के दोष बताए, फिर स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर के दोष बताए कि अपना खुद का और जिसमें भोग करना चाहता है उसका शरीर कितना घिनौना है। पुनः वृद्ध सेवा कर प्रकरण, जो शीलवान पुरुष की सेवा करता है वह ब्रह्मचर्य का पालन करने में समर्थ होता है, और जो शीलवान नहीं है उसके संपर्क में ब्रह्म व्रत में कैसी शिथिलता आती है, यह वृद्ध सेवा प्रकरण में बहुत सुंदर रीत्या समझाता है। अंत में स्त्री जनों की संगति से होने वाले दोषों का कथन है। इस प्रकार काम दोष, स्त्री दोष, शरीर दोष, वृद्ध सेवा और स्त्री सत्संग संसर्ग दोष कथन द्वारा वैराग्य उत्पन्न कराया गया है। अर्थात स्त्री से वैराग्य होने के लिए इन 5 विषयों का विचार करते रहना चाहिए। छपक को आचार्य प्रेरणा देते हैं कि तुम वैराग्य परक इन 5 स्त्रियों का विचार करते रहना, जिससे ब्रह्मचर्य में सर्वदा दृढ़ता बनी रहे। विश्व के मध्य में रहता हुआ भी यति वैराग्य परक इन काम दोषों आदि 5 विषयों का चिंतन करता है तो उन विषयों से लिप्त नहीं होता है, जैसे कि कमलों का समूह जल में ही वृंदिगत होता है, किंतु जल द्वारा क्या लिप्त होता है? नहीं होता है। जिस प्रकार सागर में प्रविष्ट हुए पुरुष का जल द्वारा स्पर्श नहीं होता, आश्चर्यकारी है, उस प्रकार विषय में स्थित यति के विषयों में स्पर्शित नहीं होना, उनसे अलिप्त ही रहना आश्चर्यकारी है। दोष रूपी स्वापद, जंगली पशु जिसमें रहते हैं, वचना ठगाई में जो गहन हो रहा है, भयावह है, असत्य रूपी वृक्षों से जो भरा हुआ है, असुचि रूपी घास से व्यक्त है, ऐसी स्त्री रूपी वन में वे निवास करते हुए भी मुनि नष्ट नहीं होता। विशेषार्थ कोई पुरुष भयानक वन में रहे तो उसे जंगली पशु द्वारा
सघन वृक्ष एवं नकुली घास द्वारा महान कष्ट होता है। यहाँ पर मोक्ष मार्ग के पथिक मुनिराजों के लिए स्त्री भी एक भयावह वन है। वन में जंगली पशु है, इसमें आयुषा, चपलता आदि दोष रूपी पशु हैं। लता, गुल्म आदि से वन का रास्ता गहन होता है। यहाँ माया के कारण रास्ता गहन हो रहा है। वन में अनेक सघन वृक्ष होते हैं। यहाँ अनेक प्रकार असत्य, ठगाई आदि के वचन ही वृक्ष हैं। वन में विविध प्रकार की घास होती है। यहाँ असूची, अव्यय रूप घास है। ऐसी स्त्री वन में भी मुनिराजन दिंग भ्रमित नहीं होते, अर्थात अपने ब्रह्मचर्य से च्युत नहीं होते। यही इनकी महानता है। स्त्री एक नदी स्वरूप है। नदी में कल्लोले हैं, इसमें श्रृंगार रूपी कल्लोले हैं। नदी में जल है, इसमें यौवन रूपी जल है। नदी में वेग है, इसमें विलास विधर्म रूपी वेग है तथा नदी में फैन रहता है। स्त्री रूपी नदी में मंद मुस्कान ललित हास्य रूपी फैन है। ऐसी स्त्री रूपी नदी भी संयमी मुनि को बहा के नहीं ले जा सकती। जिस मुनिजनों के द्वारा विलास रूप जलवानी यौवन रूपी तीव्र वेगशाली नदी पार हुई थी तथा जो स्त्री रूपी मगरों द्वारा ग्रस्त नहीं हुए हैं, वे मुनिराज धन्य हैं। विषय रूपी वन में स्थित यति को स्त्री रूपी व्याघ्र शिकारी द्वारा छोड़े गए कटाक्ष ईक्षण रूपी बाण बोधित नहीं करते। वह यति धन्य है, अर्थात वे मुनि जन धन्य हैं जिनका मन स्त्री द्वारा मोहित नहीं होता। विबोक दो बोहे के मध्यम भाग में सिकोड़ना ही है। दो भौहों को मध्य भाग में सिकोड़ना ही है। दांत जिसके विलास अर्थात आंखें मटकाना ही है। नख जिसके और कटाक्ष रूपी आंख वाला स्त्री रूपी व्याघ्र शेर तारुण्य रूपी वन में विचरण करने वाले मुनि को नहीं पकड़ता है, वही मुनि धन्य है। तीन लोकों को जलाने वाली विषय रूपी बढ़ते तेज से युक्त तारुण्य रूपी घास फूल से प्रदीप्त हुई एवं स्मृति रूपी धुआं जाल जिसमें निकल रहा है, ऐसी काम रूपी अग्नि जिसको नहीं जलाती, वह महाआत्मा विद्वान द्वारा वंदनीय है, अर्थात जिसका चित्त काम वासना से रहित है, वह बंध है। विपुल यौवन रूपी जल वाला रति रूपी लहरों से व्याप्त दुस्तर ऐसे विषय रूपी समुद्र को जो निराकुल हुआ पार करता है, वह इस संसार में धन्य पुरुषों में महाधन्य धन्यतम है। धन्यतम है। कैसा है वह? जो उक्त विषय रूपी समुद्र को पार करते समय स्त्री रूपी मगरों से पीड़ित नहीं हुआ है। भाव यह है कि युवा अवस्था में भी जिसने काम वासना नहीं सताती, जो स्त्री के मोह में नहीं फंसता, निराकुल भाव युक्त हो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वही पुरुष महान है, वही महामुनि श्रेष्ठ है, धन्य है। इस प्रकार यहाँ ब्रह्मचर्य व्रत का वर्णन समाप्त होता है। आगे पांचवें महाव्रत का वर्णन करते हैं। हे साधु, तुम ब्रह्म और आभ्यंतर दोनों परिग्रहों का मन, वचन और काय और कृतकारित अनुमोदना द्वारा सदा के लिए इसे त्याग कर दो। आगे अभ्यंतर परिग्रह, मिथ्यात्व, एक भेद, तीन स्त्री भेद, पुरुष भेद और नपुंसक भेद, हास्य आदि 6 हास्य रति अरति, शोक, भय और चिकित्सा, कसाय, 4 क्रोध, मान, माया और लोभ, ये अंतरंग 14 परिग्रह हैं। ब्रह्म परिग्रह, क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, द्विपद, 2 पैरों वाले मनुष्य, दास दासी, चतुष्पद, 4 पैरों वाले घोड़ा, बैल, गाय आदि, यान, पाल आदि सवारी, प्रत्यय, वस्त्र आदि, भांड, हींग, मिर्च, मसाले आदि, इस प्रकार के 14 ब्रह्म परिग्रह हैं। ब्रह्म परिग्रह त्याग की महत्ता बताते हैं। बहिरंग परिग्रह युक्त साधु के अंदर का मल अर्थात अंतरंग परिग्रह का शोधन करना असाध्य है, अर्थात बहिरंग परिग्रह के त्याग किए बिना अभ्यंतर परिग्रह कसाय आदि है, उसका शोधन दूर करना शक्य नहीं है। जैसे कि बाहर के तुष से संयुक्त चावल के अंदर के मैल रूप
लालिमा का शोधन करना, लालिमा को दूर करना शक्य नहीं है। जब लोक का उदय उदीर्णा होती है, जब यह मेरा है, ऐसा राग भाव तथा उपकरण आदि के देखने से परिग्रह की इच्छा होना, रूप संज्ञा तथा परिग्रह में तीव्र अभिलाषा होती है, तब यह संसारी प्राणी परिग्रह को ग्रहण करने की बुद्धि करता है। यह परिग्रह दोनों लोकों में मुनि के लिए दोष उत्पन्न करती है, अर्थात परिग्रह के होने पर उसका संरक्षण, संस्कार आदि करने पड़ते हैं, उससे अशुभ भाव होते हैं। यह इस लोक के दोष हुए और परलोक में कुगति में जाना पड़ेगा, यह परलोक संबंधी दोष है। यह दोष परिग्रह वाले के होते हैं। अतः साधुजनों के लिए सर्वप्रथम वस्त्र आदि परिग्रह का त्याग रूप पहला स्थिति कल्प कहा है, अर्थात साधुओं के 10 प्रकार के स्थिति कल्प आचरण विशेष बताए हैं। उनमें पहला स्थिति कल्प आचेलक्य वस्त्र त्याग है। यहाँ पर शंका होती है कि जब पहले स्थिति कल्प का नाम आचेलक्य है, जिसका अर्थ वस्त्र त्याग है, तो साधुओं को केवल वस्त्र का त्याग करना चाहिए, अन्य परिग्रह का त्याग की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार की शंका आगे की कारिका में समाधान करते हैं। आचेल्य नाम का जो सूत्र है वह देशमार्सक है। आचेलक्य शब्द को निरुक्ति करते हैं। ना चेलम इति अचेलम तस्य भाव अचेलक्यम है। इसमें चेल शब्द उपलक्षण रूप है, अतः चेल वस्त्र के साथ अन्य परिग्रह का निषेध भी हो जाता है, अथवा इस सूत्र में आदि शब्द का लोप हुआ है, जैसे ताल प्रलव सूत्र में हुआ है। विशेषार्थ आचेलक्य, उद्दिष्ट भोजन त्यागी आदि 10 स्थिति कल्प है। इन सब का विस्तृत वर्णन आगम में पाया जाता है। आचेलक्य शब्द की निरुक्ति न चेल इति चेलम गृह्णम् परिग्रही पलक्षणम तेन शकल धन धान्य आदि परिग्रह त्याग ग्रहते, अर्थात चेल वस्त्र का त्याग इस शब्द से वस्त्र परिग्रह का उपलक्षण है। जो उपलक्षण रूप अर्थ है, उसके उक्त शब्द के अर्थ के साथ अन्य उसके समान अर्थ का ग्रहण स्वतः हो जाता है। जैसे कि किसी ने कहा है, काकेभ्यो रक्षताम सर्पिहि, कौवे से घी की रक्षा करो, तो इस वाक्य में कौवा उपलक्षण है। कौवा और कौवे के समान और कोई घी को नष्ट करता है तो सभी से घी को बचाएं, यह अर्थ ध्वनित होता है। ऐसे ही आचेलक्य शब्द में चेल का त्याग है तथा चेल वस्त्र समान अन्य धन धान्य आदि का त्याग भी इसी आचेलक्य शब्द में निहित है। इस प्रकार आचेलक्य धारण किया, इसका अर्थ समस्त वस्त्र धन आदि परिग्रह का त्याग है, अथवा इस आचेलक्य शब्द चेल का निषेध करते समय आदि शब्द लुप्त हुआ समझना चाहिए। जैसे ताल प्रलंब सूत्र में आदि शब्द का लुप्त हुआ है। साधु की चर्या बताते समय कल्प ग्रंथ में ताल प्रलंब वनस्पति नहीं खाना चाहिए, ताल प्रलंब न कपंदी ऐसा सूत्र है। इसमें ताल शब्द केवल ताड़ वृक्ष का वाचक न होकर वनस्पति के एक देश रूप वृक्ष विशेष का याचक है। इस तरह सूत्र में आदि शब्द का लोप है, अर्थात ताल आदि वनस्पतियों का भक्षण नहीं करना चाहिए ऐसा अर्थ इष्ट है। केवल ताल वनस्पति को नहीं खाना चाहिए ऐसा अर्थ अभिष्ट नहीं है। इसी प्रकार यहाँ आचेलक्य शब्द में केवल वस्त्र का निषेध नहीं है, किंतु समस्त परिग्रह का निषेध है। जिस कारण से वस्त्र का त्याग करें और शेष परिग्रह को रखें तो वह संयत नहीं है। उस कारण से अचेलत्व शब्द से सर्व परिग्रह त्याग ही अचेलत्व है ऐसा निश्चय होता है। संसारी प्राणी परिग्रह के लिए जीवों का वध करता है, असत्य भाषण करता है, चोरी करता है, स्त्री सेवन करता है, परिग्रह का आश्रय लेता है। इस तरह
लोभ युक्त बुद्धि वाला पुरुष क्या गलत कार्य नहीं करता, सब कुछ पाप करता है। आगे कल पढ़ेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, जो वाणी मस्तक धरो सदा देते हो ढोग। जिन वाणी भारती तो जपो दिन रहे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9वां नमोकार मंत्र।